नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। पेपर लीक केस में अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरा। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर निशाना साधा और नीट यूजी 2024 पेपर लीक की खबरों को अफवाह का पुलिंदा करार दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को राजस्थान में हुए पेपर लीक मामलों के लिए जिम्मेदार बताया। सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट आसानी से कर पाएंगे चेक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। रिजल्ट को लेकर डिजी लॉकर ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से छात्रों को डिजिटल सेवा प्रदाता के अपने खाते में साइन अप करने के लिए सूचित किया है और बताया है कि रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। यहां से छात्र बिना किसी परेशानी के अपने रिजल्टों को डिजिटल रूप से एक्सेस कर सकते हैं। सीबीएसई द्वारा रिजल्ट जारी किए जाने के बाद छात्र डिजी लॉकर पर देख सकते हैं। बिना परीक्षा पावर ग्रिड में नौकरी पाने का बढ़िया मौका। पावर ग्रिड कंपनी में नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज है। अगर आप भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। पावर ग्रिड द्वारा सेक्रेटरी प्रोफेशनल के पदों पर भर्तियां की जा रही है। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के एसोसिएट सदस्य होने चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास अपने विशेष डोमेन में प्रासंगिक वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन आएगा किसानों को पैसा। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच मई के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त का मैसेज किसानों के फोन में बज सकता है। हालांकि किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कब मिलेगा, इसे लेकर अभी आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ नहीं कहा है। मीडिया की खबरों में इस महीने के आखिरी सप्ताह तक दावा किया जा रहा है। राजस्थान में मरीजों को नहीं होना पड़ेगा लाइन में खड़ा। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह ऑनलाइन करने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि आमजन को सुगमता पूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से ये एक महत्वाकांक्षी एवं विजनरी प्रोजेक्ट है। पात्रता जांच के लिए अतिरिक्त विचारित सूची जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत पात्रता जांच के लिए अभ्यर्थियों की अतिरिक्त विचारित सूची जारी की है। इसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 23 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए अस्थायी रूप से विचारित सूची में शामिल किया गया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा आयोग ने कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती 2023 में संशोधित वर्गवार वर्गीकरण के संबंध में भी शुद्धि पत्र जारी किया है। RUHS के वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अंग प्रत्यारोपण रैकेट में फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में भजनलाल सरकार द्वारा दिखाई गई सख्ती का असर सामने आने लगा है। फर्जी एनओसी देने के मामले में सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और कॉलिंग के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा के इस्तीफों के बाद गुरुवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर भंडारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपा। गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार को किया आगाह। राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को फिर से हिंदी मीडियम स्कूलों में बदलने की कवायद तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने अफसरों को प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे दिया है। इस मामले में कांग्रेस और भाजपा की ठन गई है। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान ने सबको चौंका दिया है। डोटासरा ने भजनलाल सरकार को आगाह किया है कि अगर उन्होंने अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों को बदलने की कोशिश की तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। किरोड़ी लाल मीणा बोले, मैं अपनी बात पर अटल। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से दौसा लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। मंत्री मीणा गुरुवार को मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। कस्बे में जन सुनवाई के बाद मीडिया से विशेष बातचीत अपने मंत्री मीणा ने दोहराया कि दौसा से भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा हारे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी बात पर अटल हूं।
मोबाइल फोन के बाद अब मिलेंगे एक नहीं 2 टैबलेट। भजोला सरकार बजट सत्र के दौरान विधायकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार की ओर से इस बार विधायकों को 2 टैबलेट दिए जाएंगे। इसके बारे में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी दी। बता दें कि पिछली बार तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने अपने 200 विधायकों को iPhone 13 गिफ्ट किया था। हालांकि उस समय बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों ने गहलोत के इस तोहफे को ठुकरा दिया था। सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर सीपी जोशी भड़के। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के देशवासियों को लेकर दिए गए बयान की कड़ी भर्त्सना की है। सीपी जोशी ने अपने बयान में गुरुवार को कहा कि इनका ये बयान अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर रंग भेद, नस्ल भेद की मानसिकता के आधार पर किए गए अत्याचार को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में दूसरे देशों से तुलना कर भारत को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस सरकारी स्कूल में एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 12 टीचर विभाग बन रहा अनजान। शिक्षा विभाग में हमेशा शिक्षकों की कमी का राग अलापा जाता है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है लेकिन शिक्षक कम है। बार बार गुहार के बाद भी विभाग यहां शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं करता। मगर अलवर से अलग होकर बनी कोटपुतली बहरोड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुमरोली निमराना का एक स्कूल ऐसा भी है जहां एक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए 12 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इस अकेले विद्यार्थी के अध्यापन का खर्च हर महीने करीब 8 से 10 लाख रुपए आ रहा है। इसके बाद भी विभाग इन शिक्षकों को अन्य विद्यालय में अध्यापन के लिए नहीं लगा रहा। अभी यह स्कूल अलवर के मुए जिला शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत आता है। टोंक में गहराने लगा पेयजल संकट, जिले में होने लगे हैं विरोध प्रदर्शन। गर्मी का असर तेज होने के साथ ही जिले में पेयजल संकट गहराने लगा है। ऐसे में लोग अब विरोध प्रदर्शन भी करने लगे हैं। शहर से लेकर गांव में पानी की कमी से लोगों में नाराजगी है। पानी की मांग को लेकर वार्ड नंबर 37 की महिलाएं पार्षद बादल साहू को साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और पर्याप्त पानी की मांग की। जिला कलेक्टर को दी शिकायत में बताया गया कि वार्ड नंबर 37 के काफला दरवाजा कचहरी गेट 532 से सईदिया मस्जिद, घोषियों की गली, गली फुरकानिया मदरसा, गले खंगारान व महावर मोहल्ला आदि क्षेत्रों में पिछले काफी समय से पेयजल आपूर्ति बाधित चल रही है। पीएम मोदी और राहुल गांधी को खुली बहस का न्योता। देश की जानी मानी हस्तियों ने पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ओपन डिबेट का न्योता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजीत पी शाह और द हिंदू के पूर्व एडिटर इन चीफ एन राम की ओर से दोनों नेताओं को खुली बहस के लिए निमंत्रण भेजा गया है। हस्तियों का कहना है कि इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को काफी मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्कूल में मोबाइल बैन के आदेश से शिक्षक नाराज। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार अपने बयानों से चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने हाल ही में शिक्षकों के स्कूल में मोबाइल फोन नहीं लाने को लेकर आदेश जारी किया था। इस फरमान के बाद शिक्षा विभाग के कुछ शिक्षक इस फैसले का स्वागत कर रही हैं, तो वहीं इस फैसले के बाद कई शिक्षक इसका विरोध भी कर रहे हैं। देश भर में डिजिटल इंडिया को लेकर केंद्र सरकार मुहिम चला रही है। अधिकतर काम ऑनलाइन हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों पर स्कूल टाइम में मोबाइल के प्रतिबंध के बयान को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं।